targeting actual Bengal. It is dangerous. The plan is alarming for democracy. Is it NRC? आप लोग सावधान रहिए, अपनी वोटर लिस्ट ठीक कर लो। ये तैयारी कर रहे हैं बेईमानी की। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। Disenfranchisement, disempowerment is the worst attack on the basic structure of the Constitution. मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं, आप क्यों इनकी गुलामी करें? तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में आजकल विपक्ष एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में जुटा है। विपक्षी नेता यह बताने में लगे हैं कि मोदी सरकार बैकडोर से एनआरसी ले आई। पूरा बवाल काट दिए लोग। ये नेता उन पार्टियों के हैं जिनका आधार एक खास वोट बैंक रहा, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव यूपी में हो, ओवैसी हो। इनके जैसे कुछ और नेता ये बात लगातार कह रहे हैं कि भैया मोदी सरकार गुपचुप तरीके से एनआरसी ले आई। बिहार में यही नैरेटिव चल रहा है क्योंकि वहां चुनाव है और वहां चुनाव आयोग जो है वो नए सिरे से मतदाता सूची बना रहा है। बंगाल में ममता बोल रही है कि क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव है तो वहां भी यही होगा। क्या वाकई देश में मोदी सरकार बैकडोर से एनआरसी इंप्लीमेंट कर रही है, जैसा कि कई विपक्षी नेता मंच से कह रहे हैं? किस आधार पर यह नैरेटिव बनाया जा रहा है? क्यों कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि झूठ के प्रोपेगेंडा का छोटा ही सही एक पॉजिटिव असर चूंकि विपक्ष लोकसभा चुनाव में देख चुका, लिहाजा फिर से काट के हांडी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? विपक्ष के इस नैरेटिव को लेकर ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं? क्यों इस नैरेटिव के पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली हसरत दिख रही है? आज आपको सब बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। क्या चीज है सियासत भी कि जो नहीं है उसके होने का इशारा कर दे? हंगामा कुछ यूं करे कि आवाम का सच से ही किनारा कर दे। हिंदुस्तान की सियासत में एक नया शोर है विपक्ष का। एक पुराना मुद्दा नई शक्ल में आया है। इस बार विपक्षी राजनीति ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण में एनआरसी का खौफ दिखाया है। They will not act for Bihar. Only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, they are targeting actual Bengal. It is dangerous. The plan is alarming for democracy. Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? It is dangerous than NRC even. बिना आग के धुआं उठाना भी एक हुनर है। राजनीति में यह हुनर हर कोई आजमाता है। तो क्या चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन वाले कदम पर भी यही हुनर आजमाया जा रहा है? बिना आग के धुआं उठाया जा रहा है। आखिर वोटर वेरिफिकेशन को एनआरसी से क्यों जोड़ा जा रहा है? मोदी विरोधी आखिर एनआरसी से डरते क्यों हैं? क्या किसी वोट बैंक के हाथों से फिसल जाने का डर है? और अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर बाहर हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है और क्यों है? तो विपक्ष की तरफ से पूरा वितंडा तान दिया गया है। वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण और वोटर वेरिफिकेशन की चुनाव आयोग की मुहिम को लेकर कोई कहता है ये गुपचुप तरीके से एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाने की तैयारी है, तो कोई कहता है ये स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की संविधान की मूल संरचना पर सबसे बुरा हमला है। Disenfranchisement, disempowerment is the worst attack on the basic structure of the Constitution. Today, every vote counts, even if you wrongfully delete or wrongfully add a single voter. It is creating a non-level playing field. That affects elections. That affects democracy. अब जरा ये समझिए कि बवाल शुरू हुआ कहां से।
और कैसे चुनाव आयोग के गंभीर कदम को एक अलग ही तरह के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। ये मुद्दा है बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन का। मोदी, शाह, योगी पर आरोप लगाने वालों के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग आ गया। चुनाव आयोग पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि धमकी भरे अंदाज में भला बुरा भी कहा जा रहा है। सत्ताधारी दल जितने हैं सब चुप हैं, क्योंकि जो साजिश करता है वो क्या बोलेगा? साजिश करने वाले वही लोग हैं। गरीब का वोट कटवा रहा है भाजपा वाला लोग, नीतीश जी के लोग, ताकि गरीब को पेंशन नहीं मिले, राशन नहीं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने में लगा हुआ है ताकि कोई वोटर छूट न जाए और फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। इसके तहत घर घर सर्वे करके वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। यह अभियान 25 जून से शुरू हुआ और 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 1 अगस्त को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद इसे लेकर दावे और आपत्तियों को 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच लिया जाएगा। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। तो जब से इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का अभियान शुरू किया, तब से बिहार से लेकर बंगाल तक, यूपी तक सब जगह की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। विपक्ष इस अभियान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का यह अभियान गरीब, पिछड़े, दलित वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है। कोई विपक्ष का नेता तो कह रहा है कि वोटर लिस्ट बदलने के पीछे साजिश जो है वो विपक्ष को हराने की है। भाई आपको कैसे पता आपके ही वोटर का नाम कटेगा? ये कैसे पता? यानी इसका मतलब सबको सब पता कि कौन किसको वोट दिया है, उस हिसाब से नाम काट रहे हैं। उनके वोट बैंक को खत्म करने का आरोप लगा रहे विपक्ष। तो कोई ये नैरेटिव तेजी से फैला रहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार प्रक्रिया तो बहाना है, असल में साजिश बैकडोर से एनआरसी लाकर इंप्लीमेंट करने की। आप समझ रहे हैं कि विपक्ष का पॉलिटिकल गेम किस लेवल पर चला गया है और एनआरसी वाली लाइन पर किसको भड़काने की कोशिश है। एनआरसी वाली लाइन पर बरगलाया और भड़काया किसको जाता रहा पता नहीं है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देश के भीतर वोट बैंक को भड़काने के चक्कर में एनआरसी जैसे गंभीर कदम को कैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया। यही वजह है कि जब इस बार बिहार इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का कदम चुनाव आयोग ने उठाया तो इसे भी विपक्ष ने एनआरसी से ही जोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीधे सवाल तक पूछ लिया कि क्या चुनाव आयोग एनआरसी लागू करने के लिए काम कर रहा है। Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and whatever the impression we are having, एक क्या हो रहा है देश में। विपक्ष और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने तो ऐसी छाती पीटी जैसे बवाल ही काट दिया हो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का फैसला लेकर। एनआरसी का शोर मचाते हुए सवाल सीधे तौर पर चुनाव आयोग की मंशा पर उठाए गए। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए ये साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। एनआरसी वाली लाइन को ही आगे बढ़ाते ओवैसी ने सीमांचल का भी जिक्र किया, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उनको कुछ राजनीतिक आधार मिला था। उन्होंने लिखा कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वो मुश्किल से दिन में 2 बार का खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये क्रूर मजाक है। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन वाले कदम को विपक्ष एनआरसी से क्यों जोड़ रहा है? तो जवाब है एनआरसी की संवेदनशीलता। याद कीजिए, इसी एनआरसी और नागरिकता संशोधन
कानून को लेकर पूरे देश में एक इकोसिस्टम ने मुसलमानों को खूब भड़काया था और बवाल काटा था। चुनावों से पहले एनआरसी के मुद्दे को छेड़कर क्या विपक्ष की कोशिश उसी राग को फिर से छेड़ने की है? विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो असंवैधानिक है। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया और बंगाल में बैकडोर से एनआरसी लागू करने का माहौल बन रहा है, ऐसी बातें कहती। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की साजिश बता दिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर माहौल बना रही है कि मोदी शाह जो है वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी ले आए। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। आरजेडी का आरोप है कि चुनावी हार की बौखलाहट में बीजेपी अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रही है। एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे का सच क्या है, क्या वाकई बैकडोर से एनआरसी आ गई है, सारे फैक्ट्स बताता हूं। हम सबके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मानो चुनाव आयोग चोरी छिपे सरकार के कहने पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ और जो उसे कभी करना भी नहीं चाहिए, और शायद उसके पास पावर भी ना। लेकिन इस पूरे विवाद का सच क्या है आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग के पास यह पूरी ताकत है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सके और उसे दुरुस्त करने के लिए अभियान चला सके। इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की पावर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत और संविधान के आर्टिकल 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और जो भारतीय नागरिक है सिर्फ वही वोट डाल सकता है, और सही वोटर कौन है इसको जांचने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो बहुत जो अधिकार संविधान दे रहा है ये लोग छीन लेंगे क्या? दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बिहार में ऊपर से नीचे तक वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। ऐसा अभियान साल 2003 में भी चलाया जा चुका है और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 22 साल हो गए, क्या ठीक से लिस्ट नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साल में ऐसी ड्राइव्स होती रही हैं। आप यह भी समझिए कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर क्यों रहा है? पिछले 22 साल में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वोटर लिस्ट में बहुत नाम जोड़े और हटाए गए, बहुत तेजी से शहरीकरण और पलायन हुआ। इतने सालों में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका 2-2 जगह रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक से ज्यादा एंट्री है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको ठीक से बना लेते हैं। दिक्कत क्या है? 1950 से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है और बिहार में खुद लास्ट 2003 में हुआ है। तो इसमें इतना हंगामे की बात क्या है भाई? और चुनाव आयोग को लेकर इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग तो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। चुनाव से 3-4 महीने पहले ही क्या ऐसा अभियान क्यों चला रहा है, जबकि सच ये कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के लिए तय नियम है। नियम के मुताबिक जैसे ही वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होता है, वैसे ही चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी जानकारी देता है और उनका सहयोग मांगता है। चुनाव आयोग हर पार्टी से हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए कहता है। ये बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति होती है तो वो चुनाव आयोग से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2025 को नए इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट आएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 1 महीने तक सारी पॉलिटिकल पार्टी और आम नागरिकों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई छूट गया है या ड्राफ्ट में कोई कमी है तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को यानी ड्राफ्ट आने के 2 महीने बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने जा रही है। हर चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होगी। उनका बूथ लेवल एजेंट बूथ लेवल ऑफिसर के साथ जा जाके हर जगह देखेगा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी बॉस?
और इनका ही वोटर कैसे गायब हो जाएगा लिस्ट से, इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? बीजेपी का क्यों नहीं गायब हो जाएगा? बीजेपी को पता है कि कौन हमको वोट देता है, कौन नहीं देता है। हर बात पर हंगामा खड़ा करना, हर संस्था पर सवाल खड़े करना क्या विपक्ष की गहरी हताशा का कोई संकेत देता है, या अपने वोट बैंक को ज्यादा अलर्ट, एग्रेसिव वोटिंग और एकमुश्त वोट करने को लेकर दिया जाने वाला ये कोई कूट संदेश है? चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर विपक्ष के आरोप हैं कि नोटबंदी और पूर्णबंदी के बाद सरकार का ये कदम वोट बंदी की दिशा में है। ये वोटर्स के वोटिंग राइट यानी मताधिकार को छीनने की साजिश है और बैकडोर से वास्तव में एनआरसी लागू करने की चाल है। आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को। लेकिन बात सिर्फ बिहार की नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आयोग अपने इसी फॉर्मेट पर बाकी राज्यों की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करेगा। जाहिर है अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तरीके से नहीं होगा तो बोगस वोटिंग या फर्जी वोटिंग की आशंका बनी रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग इसे ही दुरुस्त करना चाहता है, लेकिन विरोध खूब है। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस तक सवाल उठा रही हैं। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। स्पष्ट मतदान होगा। अब सच्चाई ये है कि विपक्ष का दुकान बंद होने वाला है करके उनको डर है कि हमारा बोकस मतदाता जो था अब रहेगा नहीं, अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसीलिए लोग भय खा के बात कर रहे हैं। अगर हमारा मानना है कि चुनाव का अच्छा कर दूं। बीजेपी कह रही है कि पहले जो लोग ईवीएम के नाम पर हाय तौबा मचाते रहे, वोट लिस्ट फिक्सेशन का आरोप लगाते रहे, वही अब वोटर लिस्ट